के पवित्र पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका पास्टर कैप्टन शरीफ मसीह, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बारादरी गार्डन पटियाला। और आज का जो संडे का मैसेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं कि हर इंसान बड़ा एंग्री है, बड़ा गुस्से में है। और गुस्सा जो है इंसान के जहन के अंदर पूरी तरह से भर चुका है और किसी भी तरह से लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मुकाबला बोलने के लिए, और ये बहुत बड़ी हमारी समाज की, हमारे देश की, हमारे इस पूरे वर्ल्ड की समस्या जो है वो बन चुकी है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जो गुस्सा है, गुस्से के कारण इंसान जो है वो खुदा से दूर चला जाता है। और ये आज का हमारा टॉपिक होगा, एंगर टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड। गुस्से के कारण इंसान जो है वो खुदा से दूर चला जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम याकूब की पुस्तक में, प्रभु के वचन में उसका एक बात उसकी 19 और 20वें आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु के पवित्र पाक वचन में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम्हें जानना चाहिए कि हर एक बात जब हम बोलते हैं तो बोलते समय मनुष्य जो है उसको गुस्से में धीरा होना चाहिए और जनी सोच समझ के आपको हर शब्द जो है वो बोलना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है खुदा के जो भला पैगाम है, जो संदेश है, उसमें लायक नहीं है, वो हमारी कभी भी मदद नहीं करता। हर इंसान जो गुस्से खोर होता है, जो एंग्री मैन जिसको कहते हैं, वो बहुत सी क्षेत्रों में फेल हो जाता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वो फेल हो जाता है। इसलिए खुदा परमेश्वर जो है वो गुस्से को छोड़ करके प्रेम की बात करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के उस प्रेम को हमारे साथ बांटा और उस प्रेम को हमारे साथ साझा किया। अगर इंसान का स्वभाव बहुत ज्यादा गर्म है और जल्दी से वो गुस्से में आ जाता है और दूसरे इंसानों को अपने गुस्से के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा वो बहुत सी चोटें पहुंचाता है जिसका उसको अंदाजा नहीं होता, जिसके बारे में वो सोचता नहीं है। हिंसात्मक गंदगी जो है वो समाज में फैला रहा है। अपने लफ्जों के द्वारा वो अपनी पत्नी को चोट पहुंचा रहा है, अपने बच्चों को चोट पहुंचा रहा है। बहुत सी जो परेशानियां हैं वो क्रिएट कर रहा। बहुत से जो लीडर हैं वो अगर ऐसी चीजें करते हैं तो वो भी समाज को एक बर्बादी के कगार पर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने स्वभाव को आप प्रेम का स्वभाव बनाएं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा भी हूं। क्योंकि गर्म स्वभाव, गुस्से का स्वभाव जो है वो ठीक नहीं होता। वचन में लिखा है, तुम गुस्सा तो कर, लेकिन सूर्य डूबने से पहले तेरा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। बहुत से लोग गुस्से के कारण इतना गुस्सा अपने अंदर पाल लेते हैं कि दूसरों को कत्ल करना, दूसरों को मारना, दूसरे का नुकसान पहुंचाना इस कदर तक बढ़ जाता है कि वो किसी इंसान की जान की भी परवाह नहीं करते। मेरे अजीजों, अगर आप बहुत गुस्से में है तो दूसरा इंसान जब समझदार है उसको ठंडा हो जाना चाहिए। अगर हम कहोता यानी नीति वचन, पंजाबी में कहोता और हिंदी में नीति वचन, उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, नर्म जवाब जो है गुस्से को ठंडा करता है, पर क्रोध भरे बोझ जो है गुस्से को भड़काते हैं। कई बार क्रोध से भर करके हम बात करते हैं और भी गुस्सा जो हमको भड़कता है। हमारा समाज गंदा हो रहा, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारा घर जो हम परेशान हो
हमारा ऑफिस जो हो परेशान हो रहा है, हमारा तमाम जो दिनचर्या है उसको वो प्रभावित करता है। पूरा दिन दिमाग जो है वो घूमता रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप किसी को टेलीफोन करते हैं या आपको कोई फोन करता है, पहले उसकी बात ध्यान से सुने, वो क्या कहना चाहता है। एक दुखी इंसान दूसरे इंसान को जब कुछ बोलता है या कुछ कहता है या उसको कुछ कहना चाहता है, उसके शब्दों को सुनना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, ताकि इंसान जो है वो सेटिस्फाई हो सके कि मेरे साथ कोई खड़ा है और मुझसे वो मोहब्बत करता है। और खुदा ने गर्म माहौल के समय, कुछ समय हमें एक हालात में इकट्ठे रहने का भी जो खुदा ने मौका जो है दिया है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहे, एक दूसरे के साथ बने रहे और एक दूसरे के साथ रहे। जैसे पति पत्नी के बीच में गुस्से के कारण जो बहुत सी बातें हो जाती है, यहाँ तक कि तलाक तक जो है वो बात पहुंच जाती है, तो सरकार जो है, जो कोर्ट जो है, वो भी उसको टाइम देती है तो वो एक साथ रहे, ताकि उनका गुस्सा जो है वो खत्म हो जाए और एक दूसरे के साथ मिले रहे। मेरे अजीजों, ये जो गुस्सा है वो हमारे परिवार को प्रभावित करता है। अगर परिवार को प्रभावित करता है, हमारी सोसाइटी को प्रभावित करता है, हमारी सोसाइटी को प्रभावित करता है, हमारे समाज को प्रभावित करता है, हमारे समाज को प्रभावित करता है, तो पूरे हमारे जिले को, हमारे प्रांत को, हमारे देश को, पूरे वर्ल्ड को इसका असर जो है वो पड़ता है, जिसके कारण बहुत सी बर्बादी जो है वो हो रही। नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसकी 19वें आयत में वचन में लिखा है, एकांत में रहना बहुत अच्छा है ना। जैसे लिखा है, एक नुक्कड़ में रहना तो बहुत अच्छा है, मूर्ख और झगड़ालू पति पत्नी के एक घर के अंदर रहना। जहां पर पति पत्नी का झगड़ा, नोक टोक हर समय चलती रहती है, उसमें बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे माँ बाप से दूर चले जाते हैं, वो उनकी फिक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो गुस्सा है वो बहुत ही डेंजर हमारे हर के लिए, हमारे जीवन के लिए अंदर ही अंदर हमें एक किसी धुन की तरह खाता रहता है और हम खत्म होते चले जाते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु ने जो पति है उनको ये आज्ञा दी है कि अपनी पत्नियों को निम्रता के साथ पेश आए, उनके साथ निम्रता के साथ पेश आए। पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत में, पतियों अपनी अपनी पत्नियों का पूरा आदर करो। अब देखिए, पत्नियां जो है वो सुबह उठती है, काम करती है, आपको खाना बना के देती है, हर चीज का ध्यान रखती है। अगर उसके बाद उसका दिल दुखाया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब हम कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, जिसको हमने रोकना, ताकि जो घर में सुख शांति है वो बनी रहे और परमेश्वर जो हमको आशीष दे। क्योंकि पत्नियां जो है उनका बलिदान जो है बहुत बड़ा होता है। वो अपने जीवन में हमेशा अपने लिए कम और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचती। जब पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनूंगा, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं जो है वो रुक जाएगी। पहला पत्रस का 3रा बाब 7वीं आयत में, अगर आपके पास बाइबल घर में है तो आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों उसका 5वां बाब उसके 28वीं आयत में प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों को इस तरह से प्रेम करो जैसे अपने शरीर के साथ तुम करते हैं। जैसे अपने शरीर की हम हिफाजत करते हैं, इसी प्रकार अपनी पत्नियों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक शरीर है, एक मन है, एक तन है, जो हमारे पूरे घर को, परिवार को संभालती है। मेरे अजीजों, कई बार गुस्से के कारण सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। खाना नाश्ता 10 बजे का है
तो वो 11 बजे हो जाता है। जो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है और हमारा जो डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, हमारी जिंदगी में बुरी बुरी बातें जो है वो ख्याल जो है वो आते हैं। इसके कारण उसका असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप का झगड़ा जो बच्चे देखते हैं उसी प्रकार बच्चे सीखते हैं और माँ बाप के कारण बच्चे जो है वो भी लड़ाई करना सीख जाते हैं। मेरे दिलों, बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का हुक्म नहीं कर मानते, वो नम्रता अपने माँ बाप से ढूंढते हैं, वो उनको नहीं मिलती। तो इफिसियों उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के दूसरी आयत में बच्चों के लिए एक शिक्षा है कि हे बच्चों, अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भला करते हो। अपने माँ बाप का सत्कार करो और भला करते हुए ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी उम्र पृथ्वी के ऊपर लंबी होगी। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, अपने माँ बाप का सत्कार करते हैं, उनकी उम्र इस पृथ्वी के ऊपर लंबी होगी। मेरे दिलों, नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 22 और 25 आयत में बच्चों के लिए, जो आज बच्चे बिगड़ चुके हैं, नौजवान जो है वो अपने माँ बाप के हाथों से निकल चुके हैं, उनके लिए भी शिक्षा है कि अपने जन्म देने वाले अर्थात जो तुम्हारा पिता है उसका कहना मानो, उसकी बात को सुनो, उसकी बात सुनो। और अपनी माँ जो जन्मदाती है, जो आपको जन्म जिसने दिया है अर्थात माँ, उसको भी आप खुश रखो। अपने माँ का कहना मानो, अपने बाप का कहना मानो। नीति वचन उस 20 में वचन में लिखा है, अपने माता पिता को जो श्राप देने वाला है, जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं, उनके जीवन का दिया जल्दी ही बुझ जाता। जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, अपने माँ बाप को गलत बातें बोलते हैं, अपने माँ बाप को जिन्होंने पाला पोसा है उनकी दुर्दशा कर रहे हैं, नौजवान बच्चे, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिन्होंने जन्म दिया है उनकी बात नहीं मानते। माँ बाप ने हमेशा अपने बच्चों का भला सोचा है और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का आदर करें, नहीं तो वचन में लिखा है उनका दिया जल्दी ही बुझ जाएगा, नहीं तो उनका जीवन जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 7-17 आयत में, जो अपने माता पिता को ठट्ठों में, बहुत से लोग बच्चे तो अपने माँ बाप को ठट्ठों में लाते हैं, जब कुछ बन जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, जब कुछ भी नहीं करते अपने माँ बाप को ठट्ठों में लाते हैं। लेकिन वचन जो है सुलेमान बादशाह के द्वारा ये वचन बताता है कि तू अपने माँ बाप को ठट्ठों में मत उड़ाना, अपनी माँ को तुच्छ मत समझना, भला कि वो बूढ़ी भी हो जाए। और जो बच्चे अपने माँ बाप का ठट्ठा उड़ाते हैं, अपनी माँ को तुच्छ समझते हैं, उनकी आंखें जंगली कौवे निकाल ले जाएंगे, सब बाइबल में लिखा है। गिरगिटें जो है उनको खा लेगी, यानी उसका बहुत बुरा हाल होगा जो अपने माँ बाप को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो अपने माँ बाप की खिल्ली उड़ाते हैं। क्योंकि खुदा ने माँ बाप को भी एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि बच्चों के प्रति निम्रता के साथ आप पेश आए। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, हे पिताओं, जो पिता है उनको कहा है कि अपने बच्चों के साथ क्रोध में पेश ना हो, उनका क्रोध न बनाओ, उन्हें प्यार से समझाओ और मसीह की शिक्षा के असूलों के मुताबिक उनका पालन पोषण करो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास। मेरे दिलों, ये सारी जो परिस्थिति है
हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की। आज जितने लोग सुन रहे हैं, हालांकि अपने आप को हम कुछ भी कहें, लेकिन ये पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, लेकिन खुदा जो है वो वचन के द्वारा आज भी हमें उस जगह पर मोड़ करके ले आता है, क्योंकि प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उस प्रेम को जाने, पति पत्नी के रिश्ते को जाने, प्रार्थना में अपना जीवन बताएं, प्रभु के पास आए, जिसने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहा दिया, हमारे पापों को वो धोता है, गुस्से को शांत करने की ताकत जो है खुदा के कलाम में है, प्रभु के वचन में है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने आज का ये टॉपिक आज इसलिए चुना, एग्री टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड। गुस्से के कारण इंसान जो है खुदा से दूर हो जाता है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि गुस्सा जो है वो पाप को जन्म देता है, और पाप की मजदूरी मौत, और मौत पूरी दुनिया में फैल गई। आज एक गुस्से के कारण, आज देखिए संसार में वचन में लिखा है, ऐसे जमाने आएंगे, पति पत्नी के विरोध में, पत्नी पति के विरोध में, सास बहू के विरोध में, बहू सास के विरोध में, बच्चे माता पिता के विरोध में, माता पिता बच्चों के विरोध में, कौम कौम के ऊपर चढ़ेगी, हाथ पड़ेंगे, बुरी बुरी बातें आप सुनोगे, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, आपको धैर्य से काम लेना है, निम्रता से काम लेना है, प्रभु के पास आना है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस चुंगल से छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हें निम्रता के साथ, प्रेम के साथ, प्रभु प्रेम, वो प्रेम जो है वो आप दिखाइए, अगापे प्रेम, जो ग्रीक लैंग्वेज में, जो वचन में जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का, जिसका मतलब है निष्कलंक प्रेम, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई मोह लोभ लालच नहीं, वो प्रेम प्रभु ने करा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया, हमारे परिवार बचाने के लिए, हमारे घर बचाने के लिए, हमें बीमारी से बचाने के लिए, हमें उस गुस्से से निकालने के लिए, उस पाप से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहा दिया और हमें हुआ है। खुदावंद हमारे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी पिता है, दयावान परमेश्वर, हमारे ऊपर, हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, जो सुनते हैं उनके ऊपर प्रभु जी अपने पुत्र आत्मा को, अनुग्रह का आत्मा में, ताकि गुस्सा उनकी जिंदगी से निकल जाए और परमेश्वर की शांति उनके घर में, उनके दिल में आए। और खास दुआ करते अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, एक एक के साथ वो एक एक की अगुवाई करें और अपनी दया, अपनी कृपा करें। जो लोग गुस्से के कारण घरों में परेशान हैं, जो पहले रो रही हैं, जो बच्चे कम रहे हैं, जो भूख के कारण रो रहे हैं, जो बीमारी के कारण हॉस्पिटलों में परेशान है, जो खुदा पूरी दुनिया में ये खुदा बीमारी के कारण प्रभु ने बहुत सी परेशानियां जो खुदावन इंसान के अंदर आ रही है, खुदावन पर सारी परेशानियों को दूर करे और हर एक को ब्लेस करे और बरकत दे। हर एक के खानदानों को जो सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा, अपना फल करे। अपने लिए, अपने मिसेज के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए दुआ करते हैं। सबके ऊपर कृपा करें, फजल करें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह जी का फल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सेवा आपसे लेकर के हमेशा तक आए हुए चीजों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।